जो दिल करता है वो करो, ठीक है? जो दिल करता है आप वो करो, लेकिन 2025 में एग्ज़ाम है, भाई साहब थोड़ा कोताही ना करो। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे क्योंकि मौसम चल रहा है एग्ज़ाम की तैयारी वाला। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम डेली एक वीडियो देख लो, मतलब जो मैं अपलोड करता हूँ क्योंकि वीवीआई होता है वो पूछा गया प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ और आज के इस क्लास में जो है एक लड़के को मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, उसको मैं 2 प्रश्न दूँगा। अब कौन-सा प्रश्न दूँगा उसको पता नहीं है। मैं प्रश्न देने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का। देखते हैं वो बना पाता है कि नहीं। आ जाओ मंजी बाबू। मैं आपको आज 2 प्रश्न दूँगा। जी, आप बना डालोगे? जी, चलो, मैं लिखूँ? जी, देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला में मैं लिख रहा हूँ, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। समझ गए? जी, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया 2015 में। आप क्वेश्चन बैंक उठाएँगे तो पता चल जाएगा। और सेकंड मैं प्रश्न यहाँ पे लिखता हूँ 4x स्क्वायर माइनस इसको 25 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ये 2 प्रश्न मैंने आपको दिया। आप क्या सही में बना दोगे इसको? बोलो। जी, और मैं ये बताना चाहूँगा, ये सच में वीवीआई है। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2015 में भी पूछा गया है, मैं ये बता देता हूँ आपको। और आप भी कॉपी कलम निकालो और बनाने का प्रयास करो। देखो आपसे बनता है या नहीं। अब मंजी बाबू बना पाते हैं नहीं, यहीं पे पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक भी होगा टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे बनाना आप बनाइए, जल्दी से बनाइए। जल्दी से बोलिए तो मतलब घबराना नहीं है आपको, आराम से बनाना है। चलिए, चलिए बनाइए। मैं साइड हो जाता हूँ। बहुत अच्छा आपने लिखा, ठीक है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दिया है। ठीक है, बनाइए फटाफट। ठीक है, बनाइए। जो आपके मन में चल रहा है वही बनाइए। फटाफट बनाइए। अब मुझे लगता है आप इसको नहीं बना सकते हैं। आइए दूसरा ट्राई कीजिए। इसको बना सकते हैं? जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आपने बनाया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जो है ना इसमें क्या मिस्टेक किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं गलत हो ही जाएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और समझिए। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन देखिए आपने क्या गलती किया हुआ है। कह रहे हैं ना किसी संख्या, संख्या आपको पता नहीं है, आप लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि। संख्या, कोई संख्या पता ही नहीं है,
तो संख्या मान लीजिए x। अब आगे बढ़िएगा, कह रहे उसके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर मान लीजिए भिन्न दिया गया है अंश बटा हर, व्युत्क्रम हो जाएगा आपको हर बटा क्या हो जाएगा, अंश। ये आपको पता होनी चाहिए। तो चूंकि लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्न द्वारा है, कह रहा है व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, क्योंकि नीचे तो एक छुपा हुआ है। अब आएंगे पुनः प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि कह रहा है कि दोनों संख्या यानी यानी कहने का मतलब वो संख्या जो है ना, वो संख्या और उसका व्युत्क्रम जो है, इन दोनों का जो योगफल है ना बाबू, वो 10/3 है। क्या अब आप समझे? जी। आपने मिस्टेक कहाँ पे किया, समझ में आ रहा है? आपने क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक किया हुआ है, यानी समझने में मिस्टेक किया हुआ है, सीधी-सी बात है। तो ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना समझिएगा कि आपको नहीं आ रहा, घबराने की बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है। समझना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, अब क्या करेंगे इसको, चूँकि आप जानते हैं, अब यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं हम। इसके बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जैसे आपको आसान लगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा और गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 10/3 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं? इतना तक तो आता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? हाँ, बहुत सुंदर। तिर्यक गुणा करने पर कोई दिक्कत तो ना है? ठीक है। 3 से ऐसे x² प्लस 1 हो जाएगा बराबर 10 गुणा x हो जाएगा। तो आपको निकल कर के आएगा 3x² माइनस 3 होगा ना बाबू? और बराबर 10x होगा। अब करेंगे क्या? देखिएगा, 3x² माइनस 10x और माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। ये एक क्या निकल जाएगा? संकर निकल जाएगा। ठीक है। तो ध्यान देंगे राजा, तो मन का गुणनखंड निकालेंगे ना, इसे 3 त्रिका 9, यानी निकल के आएगा 3x² माइनस 9x और माइनस x माइनस 3 बराबर 0। क्या ऐसा नहीं होगा? होगा। 3x जब कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस 3 बचेगा और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है राजा आपको? ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको निकल करके आने वाला है x माइनस 1 और एक आपको x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 बटा कितना हो गया? ध्यान देंगे, चूंकि x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0, तो x1 कितना हो जाएगा? 3। ध्यान देंगे, आपने क्या माना हुआ था? या तो x1 कितना हो जाएगा? 3, या कितना हो जाएगा? 1/3। ये सही है, इस प्रकार से बनेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपने इसमें क्या किया हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है इन लोगों को, तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से देखेंगे। इन्होंने क्या किया, आपने सही किया, लेकिन आप चूंकि जानते हैं आप कि अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न मिले तो x आपने यहाँ तक सही निकाला, जब रूट जब हटेगा तो आपको पता होनी चाहिए कि रूट जो होगा तो प्लस माइनस में आंसर देगा आपको। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, आपको दे देगा ऑप्शन में राजा, a बराबर 5/2 और b का मान दे देगा आपको -5/2, सी में दे देगा प्लस माइनस 5/2 और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो आप क्या करेंगे? आप तो डायरेक्ट मारेंगे यही 5/2, जो गलत हो जाएगा। लेकिन रूट से जब भी बाहर निकलेगा वो प्लस और माइनस में होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप ये ध्यान रखेंगे इस चीज का। आपको कैसा लगा? ठीक लगा ना? इन्होंने तो बस थोड़ा-सा मिस्टेक किया हुआ था यहाँ पे, और ये मिस्टेक कोई भी कर सकता है, इसलिए तो मैंने बोला ना, ध्यान से आप देखिएगा। आपने अगर कोशिश किया हुआ है, अगर आपने दोनों क्वेश्चन को बना दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी आपका बहुत अच्छा है। इसलिए तो कहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए बहुत ही प्यारा प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ और आते रहूँगा, है ना? आपको सपोर्ट मैं करूँगा। ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हम हट रहे हैं, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।